मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस, स्टिरलिंग एंड बेसल सेंट्रल रेफरेंस फार्मूला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और चारों फार्मूला को यूज़ में लेते हुए आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड U9 इफ U0 = 14, U4 = 24, U28 = 32, U12 = 35 एंड U16 = 40। तो यहाँ जो ये U0 ये वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ सबसे पहले हम ले लेंगे x, यानी x की हमारे पास वैल्यू है 0, 4, 28, सॉरी यहाँ पर 8 है, U4, 8, 12 एंड 16। यहाँ जो वैल्यूज़ दी हुई है ये fx है हमारा। U0 पर वैल्यू है हमारे पास 14, U4 पर 24, U8 पर 32, U12 पर 35 एंड U16 पर 40। सबसे पहले हम डेल ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। डेल ऑफ एफ एक्स है हमारा 24 में से 14 माइनस किए, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 32 में से 24 माइनस किए 8, 35 में से 32 माइनस किए 3, 40 में से 35 गए 5। डेल टू एफ एक्स हमने निकाला, डेल टू एफ एक्स ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 10 यानी माइनस के 2, 3 माइनस 8 यानी माइनस 5, 5 माइनस 3 यानी 2। डेल 3 एफ एक्स निकाला, डेल 3 एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा -5 माइनस 2 प्लस हो जाएगा यानी 3, 2 माइनस ऑफ -5 यानी 7, यहाँ माइनस आएगा 5 एंड डेल 4 ऑफ एफ एक्स निकाला हमने, वो हमारे पास आ जाएगा 10, 7 माइनस ऑफ -3 = 10। अब ये जो वैल्यू अब हम ले रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में सेंटर की एक वैल्यू ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 32, ये हमारा हो जाएगा x0, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा y0। ऊपर वाली टर्म्स चलेगी y -1, y -2, ये y1 एंड ये y2। इससे रिलेटेड हमारा ये हो जाएगा डेल ऑफ y -2, डेल ऑफ y -1, डेल ऑफ y0 एंड डेल ऑफ y1। ये वैल्यू हो जाएगी डेल 2, डेल 2 y -2, डेल 2 y -1 एंड डेल 2 y0 एंड ये है डेल 3 y -2, डेल 3 y -1 एंड ये हो जाएगी डेल 4 y -2। अब सबसे पहले हमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला काम में लेना है। हम यहाँ देखेंगे हमारा जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, तीनों साथ में लेके चलेंगे। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला हमारा होता है y ऑफ u = y0 प्लस UC1 या u इंटू डेल y0 प्लस u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 y -1 प्लस u +1 u -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल 3y -1 प्लस u +1 u -1 u -2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल 4y -2। इसी के नीचे ले लेते हैं गॉस बैकवर्ड। गॉस बैकवर्ड में हमाराyu = है y0 प्लस u डेल ऑफ y -1 प्लस u +1 u अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल 2 y -1 प्लस u +1 u -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल 3 y -2 प्लस u +2 u +1 u -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल 2 y -2 एंड सो ऑन। इसमें भी
अब हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। वाई यू हमें यानी U9 निकालना है, तो Y9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Y0 हम इसको मान के चले हैं, तो Y0 हमारा है यहाँ पर 32 प्लस U की वैल्यू हम निकालने के लिए A प्लस एच यू इज इक्वल्स टू हमें 9 के लिए निकालना है, तो A हमारा यहाँ पर x0 यानी 8 है, 8 प्लस h हमारा जो डिफरेंस है वो 4 का है, U है, U हमको निकालना है 9, तो हमारे पास हो जाएगा 4u इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8, u इज इक्वल्स टू 1/4 यानी 0.25। u की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 0.25 इंटू डेल्टा y0। हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, यहाँ देखेंगे y0 के बाद है u इंटू डेल्टा y0, u डेल्टा y0, इसके बाद है डेल्टा 2y-1, इसके बाद है डेल्टा 3y-1, इसके बाद है डेल्टा 4y-2। जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है हमारा इस तरीके से चल रहा है, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो गॉस बैकवर्ड है वो एक बार देख लेते हैं, वो हमारा चल रहा है y0 डेल्टा y-1, डेल्टा 2y-1, डेल्टा 3y-2 एंड डेल्टा 4y-2, डेल्टा 4y-2। इस प्रकार से आगे और चलता जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा y0 की जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर डेल्टा y0 की वैल्यू 3 है, प्लस u यानी 0.25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू डेल्टा 2y-1 माइनस 5 प्लस u प्लस 1 0.25 इंटू 0.25 प्लस 1 0.25 इंटू u माइनस 1 यानी 0.25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 6 इंटू डेल्टा 3y-1, डेल्टा 3y-1 हमारे पास है 7 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 प्लस 1 यानी 1.25 इंटू 0.25 इंटू u माइनस 1, 0.25 1 में से माइनस किया तो माइनस ऑफ 0.75 इंटू माइनस 1.75 अपॉन फैक्टोरियल 4 यानी 24 इंटू डेल्टा 4y-2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है गॉस फॉरवर्ड के लिए 33.1162। इसी प्रकार गॉस बैकवर्ड फार्मूले के लिए हम सॉल्व करेंगे। y9 की वैल्यू y0 हमारे पास 32 प्लस u यानी 0.25 इंटू डेल्टा y-1, डेल्टा y-1 हमारे पास 8 प्लस u प्लस 1 यानी 1.25 इंटू 0.25 अपॉन 2 इंटू डेल्टा 2y-1 हमारे पास है -5 प्लस u प्लस 1 यानी 1.25 इंटू 0.25 इंटू माइनस ऑफ 0.75 अपॉन 6 इंटू डेल्टा 2y-2 हमारे पास है -2 प्लस हमारे पास आ जाएगा u प्लस 2 यानी 2.25 इंटू 1.25 इंटू 0.25 इंटू माइनस ऑफ 0.75 अपॉन फैक्टोरियल 4 यानी 24 इंटू डेल्टा 4y-2 की वैल्यू 10। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू इससे भी हमारे पास आएगी 33 सो सॉल्व करेंगे 33.1162। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा स्टिरलिंग फार्मूला है। स्टिरलिंग फार्मूला गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूला का एवरेज है, यानी हम स्टिरलिंग फार्मूला लिख सकते हैं। स्टिरलिंग फार्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ स्टिरलिंग फार्मूला में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिरलिंग फार्मूला गॉस फॉरवर्ड फार्मूला और गॉस बैकवर्ड फार्मूला को दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टिरलिंग फार्मूला आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं वाई यू प्लस वाई यू यानी दोनों को जोड़ लिया और 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा वाई यू यानी
वाई यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद y0 प्लस y0 और डिवाइडेड बाय 2, दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2 का डिवाइड किया तो यानी y0। इसके बाद डेल्टा y0 के लिए हमने ऐड किया, सॉरी डेल्टा y0, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, u कॉमन निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा y0 प्लस डेल्टा ऑफ y माइनस 1। 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमने ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u और ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 2u स्क्वायर अपॉन 2, तो डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा del 2 इंटू del 2 y माइनस 1। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू del 3 y माइनस 1 प्लस del 3 y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू del 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन। इसमें भी हमने वैल्यू रखी, यहाँ y0 की 32, 0.25 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 0.25 यू स्क्वायर यानी 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 5 प्लस 0.25 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 6 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2। एक टर्म और है, आगे लिख देते हैं, प्लस आ जाएगी 0.25 का होल स्क्वायर इंटू 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 यानी 24 इंटू मल्टीप्लाई बाय del 4 y माइनस 2 यानी 10। इसको सॉल्व किया हमने, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 1.375 प्लस 0.1562 माइनस 0.07812 माइनस ऑफ 0.02441। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 33.4287 अप्रॉक्स 33 पॉइंट समथिंग ही आया है स्टिलिंग फार्मूले से भी। इसी प्रकार एक और हम फार्मूला लेंगे, बेसिल सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। बेसिल सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, बेसिल डिफरेंस सेंट्रल फार्मूला हमारा होता है बेसिल फार्मूला हमारा होता है YU इज इक्वल्स टू Y0 प्लस Y1 अपॉन 2 प्लस U माइनस हाफ इंटू डेल Y0 प्लस U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू del 2 y माइनस 1 प्लस del 2 Y0 अपॉन 2 प्लस U माइनस हाफ U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू del 3 y माइनस 1 एंड प्लस U प्लस 1 U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू del 4 y माइनस 1 प्लस del 4 y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। इसे वैल्यू निकाली हमने, U9 की वैल्यू निकल जाएगी फॉर्मूले में रखकर Y9 32 प्लस 35/2 प्लस 0.25 माइनस हाफ इंटू 3
प्लस 0.25 u माइनस 1 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू -5 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 0.25 माइनस हाफ 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 6 इंटू 7। आगे हमारे पास एक वैल्यू और है 0.25 प्लस 1 0.25 0.25 माइनस 1 0.25 माइनस 2 यानी u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 यानी 24 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है 0 प्लस 10/2। इसे हमने सॉल्व किया तो इससे भी हमारी वैल्यू आ रही है 33.1162। यानी सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला चाहे गॉस फॉरवर्ड हो, चाहे गॉस बैकवर्ड हो, चाहे स्टिलिंग फार्मूला हो, चाहे बेसल फार्मूला हो, सबसे वैल्यू हमारी सेम आती है। हमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बाकायदा हम निकाल तो किसी भी फार्मूले से सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बाकायदा मेथड से आएगा कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से निकालिए, गॉस बैकवर्ड फार्मूले से निकालिए, या स्टिलिंग फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व कीजिए, या बेसल डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।